दूध का अगेन जो रूल है वो फ्रिज में नहीं रखना है, उसको फौरन पतीली में डाल देना है। और मेरे घर में ये रिकॉर्ड है कि कभी नहीं होता कि दूध उबले और ना गिरे या चाय उबले और ना गिरे। इज द वे वी यूज मलाई एट होम। और हमने इसमें स्किम मिल्क डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आई एम उरूसा सिद्दीकी में पहली दफा एक प्रॉपर एक अच्छा सा थोड़ा सा स्क्रिप्टेड थोड़ा सा वर्कड ऑन प्रिपेयर की गई है आपके लिए एक स्पेशल सीरीज कॉल्ड मिल्की वे सीरीज। समझे ना आप? मिल्की वे मिल्क मिल्क। आपने मेरी लॉजिक देखी ना इस सीरीज के नाम को लेके? समझ आ रही है ना? मिल्की वे सीरीज। तो इस मिल्की वे सीरीज में आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग दैट आई मेक, एवरी टेक्निक दैट आई यूज, एवरी यूजेज जो है ना, जब मेरे घर में आता है ये खुला दूध तो उससे मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों की वजह से और बेहतर हो जाएंगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू हेल्प मी आउट विद मोर थिंग्स दैट आई कुड मेक विद दिस एंड यूटिलाइज दिस ब्लेसिंग, दिस नेमत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के लिए, सिर्फ मेरे भाइयों, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारा दूध ऑर्डर किया है मतलब ना अभी ना थोड़ा आ रहा है, लाइक अभी सुबह थोड़ा सा दूध आया है, फिर अभी रात को, क्योंकि देयर लाइक स्टेप्स और कुछ ओवरनाइट करना है, कुछ ये करना है, वो करना है। खैर, तो आई एम गोना शेयर इट अलोंग द वे। मूविंग बैक, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम जो अच्छों से नहीं होती है, और उसमें जो है ना अक्सर जो मेरे जैसे घर के जो लोग हैं ना, उसमें फिर मर्दों को फिर टेक ओवर करना पड़ता है किचन, और वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क जो है ना उसको पूरा करना पड़ता है, विच इज़ दूध उबालना। हमारे घर में जब शादी से पहले मम्मा ही थी किचन में, क्योंकि ये तो किसी लायक ही नहीं है किचन में जाए, मतलब क्या, मतलब मैं तो भागती थी किचन से। तो ये तो रोज़ आता है दूध जो है, तो फिर जब दूध रोज़ आता था तो उसमें जो सबसे बड़ी टेंशन होती थी वो ये थी कि दूध उबालना है फ़ौरन। जब खुला दूध आता है ना, तो दैट इज़ द स्टेप वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू डू इज़ कि जैसे ही दूध वाला आपको दूध दे, घर में जैसे ही दूध आए, आपने उसको खोलना है और उसको फ़ौरन उबाल लेना है। कौन सी पतीली में? मेरे घर में मेरा मैका जो है, जब से मैंने होश संभाला है, तो हमारे घर में तो इस तरह की पतीलियाँ होती थी ना, स्टील की। अच्छा, पता है क्या, ये एपिसोड शूट करने से पहले ना मैंने मम्मा से कंफर्म किया। मैंने कहा अम्मी, हम लोग एलुमिनियम की पतीली में करते हैं, मैं ये बात करूँगी शायद, और मैं ये बोलूँगी दूध को लेके, आपको कुछ जहन में आता तो बताए। तो कह रहे एलुमिनियम में कब करते हैं, स्टील में करते हैं। तुम एलुमिनियम में कर रही हो? और उधर से उन्होंने डांटा चुका। मैंने कहा मम्मी वही जो आपने दिया था, मतलब वही तो ये स्टील है। पता नहीं क्यों मुझे एलुमिनियम चढ़ गया जहन। आई डोंट नो। नींद नहीं आ रही, नींद पूरी नहीं हो रही, बस लगे मैं बाबू कर रहे काम कर रहे, बस दुआ कीजिए। अच्छा, तो ये स्टील की पतीली आइडियली जो है ना, वो एलुमिनियम की पतीली में भी उबाला जा सकता है, लेकिन आइडियली जो है वो स्टील की पतीली जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप इसमें दूध उबालते हैं। आपके पास ये हर साइज़ की मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है बाबू, कोई मसला नहीं है, आप लोग के पास भी होगा। तो इसमें अब हम करते हैं बिस्मिल्लाह। दूध का अगेन जो रूल है वो यही है, जैसे ही दूध आ जाए घर में, उसको फ्रिज में नहीं रखना है, उसको फ़ौरन साफ़ सुथरी पतीली में डाल देना है। अब ये बड़ी पतीली, ये जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, जब दावतें वगैरह होती है ना, चाय बनानी है या कुछ ज़्यादा दूध जब आता है तो उसमें ये इस्तेमाल हो जाती है। तो ये फिर मैंने माशाल्लाह आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ। यार मैं तो फुल कुकिंग शो टाइप हो गया। मेरे पास एक डस्टबिन भी, जिसको मैंने यूं किया ना तो वो खुल के इसमें डाल दिया मैंने। आई फील लाइक वेरी प्रो, यू नो। अच्छा, अगर इन केस आप लोग अगर फॉरेन नहीं हैं और घर में अगर जैसे अक्सर मैं घर पे नहीं और दूध आ गया व्हाटएवर, तो व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग का दूध जो है ना वो फ्रिज में बिल्कुल खाली करके पीछे की तरफ हम उसको चिपका के रख देते हैं। देन अगेन एज सून एज पॉसिबल उसको उबालना है, वरना दूध फट जाता है यार। मतलब ये इसकी एक प्रॉब्लम हो।
जो बड़ा नेचुरल अच्छी बात है, मतलब बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक एंड ऑल दैट। अच्छा, फिर इसके बाद व्हाट अदर थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ कि हमारे एरिया में आई होप आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, अल्लाह का शुक्र है। पिछली भी जब मैं जहाँ जिस एरिया में थी और अब मैं जब यहाँ 3 साल से हूँ, मुझे थोड़ी स्ट्रगल हुई थी यहाँ आके कि अच्छा क्वालिटी का दूध क्या है। बट देन फिर मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और अपनी माँ के साथ शेयर की ये बात, जो यहाँ पर ऑलरेडी रहती थी, कि अच्छा दूध क्या है क्या नहीं है। तो फिर उन्होंने भी मुझे जहाँ का बताया, तो मैंने वहाँ से फिर ऑर्डर करना शुरू किया। एंड दैट इज़ राशिदी फार्मी। बहुत बहुत नाइस अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं, मुझे पहुंचा देते हैं। एंड उनके पास ऑप्शंस हैं अबाउट हैवी क्रीम। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो हमने जो है वो चूल्हा ऑन कर ली। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे ना काम कर रहे हैं, तो इस तरह ना हमारा मेरा नया चूल्हा बहुत अरसे से पड़ा हुआ था। ये मुझे लाहौर भी लेके जाना था, लेकिन सासू माँ खोल ही दिया मैंने। फिर माशाल्लाह बिस्मिल्लाह कर दिए। दुआ कीजिएगा अल्लाह अच्छे अच्छे खाने पकाऊँ, मैं बरकत वाले खाने बनाऊँ और अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करूँ, और फिर मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और सब अच्छा हो जाए। बस दुआएं चाहिए, दुआएं। अच्छा, सो अब हमने इसमें दूध जो है वो चढ़ा दिया है। अब यहाँ आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, पेशेंस एंड फोकस। अब दुनिया के सारे काम आपको छोड़ने पड़ेंगे और आपको इसको दूध को उबालना है। क्यों? क्योंकि द सेकेंड यू मूव अवे, इसने उबल के गिर जाना है, तो उसको छोड़ना नहीं है। और मेरे घर में ये रिकॉर्ड है, जो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये रिकॉर्ड है जो सारा कहती है कि कभी नहीं होता कि दूध उबले और ना गिरे, या चाय उबले और ना गिरे, अगर आप वहाँ खड़ी हो। इसी वजह से ख़वातीनों हज़रात, घर के मर्द जो हैं वो फिर एक स्टेप आगे लेते हैं। कल जो मैंने दूध चढ़ाया वो सूख गया और फिर साकिब ने जाके बंद किया। मैं अब्बा ने कहा तुम लोग सब छोड़ दो, तुम लोग दूध ज़ाया करते हो। दूध आता है तो बाबा बस वहीं खड़े होके ना बस देखते रहते थे कि उबल जाए, फिर तेज़ आंच पे उबाल देते, फिर हल्की आंच पे उबाल देते, कहते छोड़ूंगा नहीं। पसीने में खड़े रहते थे, लेकिन वो पूरा उबाल के छोड़ते थे। खालू भी यही करते थे। आप पता नहीं आप लोगों के घर में कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सो अब इसमें एक और चीज़ क्या करनी है। सो इसको जो है हमने थोड़ा सा तेज़ आंच करके इसको एक उबाल दे देना है। उसके बाद इसको हमने हल्की आंच में कम से कम 10 मिनट जो है वो मैं इसको दम देती हूँ। तो ये जो है इसको बस ओकेजनली बीच में चलाना है, बिकॉज ये स्टील की पतीली है तो नीचे दूध लगेगा अगर आपने इसको चलाया नहीं, या बहुत तेज़ आंच में आपने बहुत देर तक उसको छोड़ दिया। तो बीच में आपने बस थोड़ा थोड़ा करना है। जान देखो मेरे प्यारे प्यारे देखो दोस्तों, यार देखो अटेंटिव होना पड़ेगा बाबू, देखो फोकस नहीं रहेगा ना फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं दूध उबालने का काम मैं घर में करती ही नहीं हूँ। मतलब मैं साकिब ने अगर वो तो होते ही नहीं घर पे, अक्सर शूट पर होते, तो अख्तर भाई जो है वो हमारा काम देखते हैं दूध उबालने का, और ना मुझसे गिर जाता है। तो मुझे भी बहुत टेंशन हुई कि भाई यहाँ पे सफाई कौन करेगा। आज तो अख्तर भाई भी नहीं है। देखें जी, ये जी जो दूध जो है ना वो फिर नहीं मुझे अच्छा लगा, उबलीज फॉर्म में आ गया है। और अब ये उबलने वाला है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल टाइम। इसमें जो है ना आपने मेक श्योर करना है ये जो दूध जो है ना ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, इसमें ना ये लग ना जाए नीचे, इनके लगने के चांसेस ज़्यादा है। सो टू बी वेरी अटेंटिव। एंड ये किसी भी सेकंड बिल्कुल भी नहीं तुमने ऐसे भी नहीं देखना, इसने 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 हिल जाना है। मैं कह रही, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मतलब द मिनट मैं अटेंटिव हूँ ना, ठीक है, द मिनट आई लुक अवे, आई लुक बैक, समथिंग हैपेंस। तुम भी गवाह हो, तुम और मैं बातें कर रहे थे, मतलब मैं दूध उबाल रही थी और मैं बात कर रही हूँ, डिस्कसिंग थिंग, मैं दूध भी उबाल रही हूँ, मतलब मैं ओए उबल रही, ये देखो उबलने लगे। अब इसकी मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है और अब ये 10 मिनट तक जो है वो ऐसे ही दम पर रहेगा। सो ये 10 मिनट में भी डू नॉट फॉरगेट कि इसको चला लो बीच में एक आध बार, बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। देन अगेन आँच जितनी हल्की हो सके उतना बेहतर है। तो उससे फिर दूध ज़्यादा सूखेगा नहीं, अच्छे से दम हो जाएगा। एंड देन यू पुट इट अवे, पंखे के नीचे थोड़ी देर रखें और उसके बाद फिर उसको ढक के फ्रिज में रख दें और फिर उसको भूल जाएं और फिर नेक्स्ट डे निकालें। A few hours later. सो ये रात को बलाई अगर रख देते हैं, दूध को रख लेते हैं एक दफ़ा अच्छे से उबाल के, तो उसके बाद इस तरह ये बलाई जम गई है। अब इसको निकालने के लिए मैं जो 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ वो है ये
साफ़ सुथरे करके। और हाँ, दूध का बर्तन, दूध के चमचे, दूध की से जो भी चीज़ इंटरैक्ट करेगी, इट हैज़ टू बी वेरी 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 क्लीन। अगर वो साफ़ नहीं है बर्तन, वो चीज़ साफ़ नहीं है और दूध से कांटेक्ट हो गया उस चीज़ का, तो दूध फट जाएगा। मुझे नुकसान है ना बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बलाई मैं इस कंटेनर में नहीं डालती, मैं नॉर्मली बस एक फ्रीज़र में एक टब है, आइसक्रीम टब, उसके अंदर डाल देते। जो भी आपके पास कंटेनर हो उसमें आपने डालना है, ठीक है। अब ये चेक करें, बस इतना सा, बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, राइट। इसको हम उबाल लेंगे ना। ये जो है ये मेरे इस कंटेनर में आ जाएगा आराम से। ये मैं नॉर्मली जो है, मेरा तो घर में इसका भी कम उबल रहा होता है रोज़ाना, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ज़रा से ज़्यादा मंगवा लिया। अब ये जो है हमने इसको चढ़ा लेना है, एक दफ़ा इसको उबाल लेना है। अब ये जो है, अगर इसमें हाथ नहीं गया और ठीक है तो सही है, बट मैं जो करती हूँ, मेरी जो बॉइलिंग टेक्निक है उसमें ये है कि मैं इसको एक दफ़ा फिर से चढ़ाती हूँ दूध को। मैं इसमें से थोड़ा सा दूध कम कर देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो गया है। वो पता नहीं है ना, ज़्यादा दूध कम से वो हो गया। एनीवे, सो दिस इज़ द, ये बलाई देखें, इतनी सारी बलाई जो है वो निकली है ऑफ अराउंड 3 किलो दूध की। सो नाउ इसको हमने बस एक उबाल देना है, क्योंकि ये प्रॉपर बॉयल है, दम हुआ हुआ है, सब कुछ है। इसको सिर्फ इसलिए एक टेम्परेचर को पहुंचाना है ताकि इसको फिर कूल डाउन करके जब हम फ्रिज में रखें तो फिर मैं आपको बताऊंगी कुछ घंटों बाद कि क्या जादू क्या हुआ। जादू है, जादू। दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम स्टेप 1। एंड हमारी इस वीडियो की स्किम मिल्क एंड बलाई जो है वो रेडी है। बलाई मैंने इसको रात को बलाई मैंने रखा, दूसरी दफ़ा बॉईल किया, उसको कुछ घंटों के बाद मैंने निकाला तो बलाई अच्छी खासी एक और सेकंड लेयर जम गई थी, जो आप देख रहे होंगे अभी स्क्रीन के ऊपर। एंड इतनी बलाई और एक्स्ट्रा निकली है और अब टोटल इतनी बलाई हो गई, अराउंड 3 लीटर दूध से मुझे इतनी बलाई मिली। सो ये बलाई हम ओवर द पीरियड स्टोर करते रहते हैं, हम फ्रीज़र में मैं फ्रीज़ करती रहती हूँ और फिर आगे जाके मैं कुछ बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बनाती हूँ जो आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल शेयर विद यू गाइस। नाउ स्किम मिल्क 2 दफ़ा आफ्टर माई बॉइलिंग टेक्निक 2 दफ़ा निकाल के उसमें से मलाई बिल्कुल अलग करके ये स्किम मिल्क आ गया। ये आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये घर के बड़े जो डाइट कॉन्शियस हैं, जो वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो सब इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जो सारी गुडनेस हमने यहाँ पे और मज़ीद निकाली थी, द बलाई, ये हम अपने बच्चों को दे सकते हैं और अच्छे से वो इंजॉय कर सकते हैं ये खूबसूरत बेहतरीन अल्लाह की नेमत। सो हमज़ा के लिए, हमज़ा का फेवरेट जो खाना है, जो नाश्ता है, दैट इज़ दही चीनी पराठा, बलाई पराठा। तो वी हैव दिस एंड वी जस्ट गोइंग टू पुट अ बिट ऑफ बलाई, दैट्स इट। यार ये बच्चों को दो आप बलाई, लेट्स जस्ट ऐड इट अगेन। अभी पता है कि आजकल कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको आप बोलो ना कि दिस इज़ बलाई, दे लाइक ओ माय गॉड दिस इज़ नॉट क्रीम, दिस इज़ जस्ट समथिंग एल्स, दिस इज़ वेरी देसी। दैट इज़ हाउ वी यूज्ड टू थिंक एज वेल। मतलब सऊदी अरेबिया में तो कोई खुले दूध का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो खुला दूध होता नहीं था तो बलाई होती नहीं थी, उस तरह से ना निकलता था ना कुछ होता। तो जब हम पाकिस्तान आते तो हमें बलाई नज़र आती तो हमें वो पसंद नहीं आती थी ये चीज़। बट ये मतलब अब जब से हमज़ा माशाल्लाह आया ना और ज़िंदगी में, तो बस इसकी कदर और हो गई है। नाउ दिस इज़ माई स्वीट ऑल्टरनेट। आप चीनी की जगह बच्चे को चीनी कह के ही शक्कर दे दें, गुड़ डाल दें। ये गुड़ पिसा हुआ है, कुटा हुआ गुड़ है। सो दैट्स इट। इसको मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है एंड देयर यू गो, अ गुड भरा हुआ हेल्दी जो है वो है। पराठा मैं नॉर्मली देती हूँ, भी मैंने पूरी रखी हुई आपको दिखाने के लिए। एंड दिस इज़ द वे वी यूज़ बलाई एट होम। दिस इज़ हाउ द बेबी यूजेज इट एंड हाउ डज मामा यूज़ इट। मामा टेक्स वन, थोड़ा सा ये बलाई, पुट्स इट ऑन हर पाम। इसको ऐसे ऐसे रब करते वो क्रीम की तरह हो जाता है, हाथ की जो गर्मी है उससे वो मेल्ट हो जाता है। एंड देन आई पुट इट ऑन माई फेस। आधा घंटा छोड़ दो, 1 घंटा छोड़ दो, और उसके बाद ये नॉर्मल ड्राई टू नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए, और ये बेहतरीन रिजल्ट है। सो जो चेहरे पे लगाएं वो गर्दन पे भी लगाएं, जो गर्दन पे लगाएं वो हाथ पे भी लगाएं, एंड देन होपफुली जो है वो आपको नज़र आएगा डिफरेंस। सो
ये हो गई एक रेसिपी विद मलाई. दैट इज़ व्हाट आई डू एट होम. आप लोग मलाई से क्या करते क्या नहीं करते. मेरे कज़न तो शक्कर पता नहीं चीनी नहीं डालते थे तला भाई. मेरे कज़न जो है ना वो ही वॉज ओनली फर्स्ट वन जिसको मैंने देखा था जो मलाई खाते हैं. वो ऐसे खाते थे कि मतलब यकीन नहीं आता था. माशाल्लाह माशाल्लाह. और सूखे से हैं आज भी, सूखे हैं तला भाई. लेकिन मलाई वलाई जो है ना वो उनका टंटा पूरा था. एंड ही इज़ वेरी हेल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह. ही मुझसे बड़े हैं आज माशाल्लाह माशाल्लाह. इज़ डूइंग सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह. तंदुरुस्ती अल्लाह उनको और दे, सेहत दे. तो ये सारी जो उन्होंने बचपन में जो ये सारी चीज़ें खाई जिसको हमने अगेन ओ माय गॉड करते रहे ना, तो वो काम उनके आ रही है सही से. सेकेंड इज़ स्किम मिल्क की सबसे अच्छी ठंडी तासीर वाली ड्रिंक विच इज़ दुख मलंगा ड्रिंक. और हमने इसमें स्किम मिल्क डाल दिया अच्छे से. एंड वी गोना जस्ट ऐड सम आइस. देन वी गोइंग टू ऐड एनी सिरप. आपके पास लाल शरबत है, हरा है, कोई हमारे यहाँ सऊदी में मिलता है, तो नहीं यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता. आइसक्रीम सोडा है मेरे पास. आई लाइक दिस अ लॉट. ये बड़ा ठंडा तासीर का बड़ी ठंडी ठंडी समर की ड्रिंक बन जाती है. ठीक है. एंड देन ये इतने मीठे सिरप्स वैसे ही होते हैं जस्ट फॉर द फ्लेवर हल्का सा. और इसके साथ हम डालेंगे तुख्म बलंगा. खैर तुख्म बलंगा हम डालेंगे. हमने इसको भिगो दिया था हमने, वो हमने बस डालना है. एंड वी आर गुड टू गो. दिख रहा है बाबू. ये पियोगे ना एकदम ठंड पड़ जाएगी, ठंड. चलो. So this is a wrap for the first video of my new series, my first series, proper series ever, the Milky Way series. We learned कि skim milk कैसे बनता है और बलाई जो है वो कैसे सबसे ज़्यादा extract हो सकती है. And मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगा. आपकी अच्छी समर ड्रिंक्स मिल्क रिलेटेड क्या क्या है और आप लोग हाउ डू यू कीप योर सेल्फ कूल, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ हेल्दी हाइड्रेटेड इन समर्स. नाउ जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें वी विल डूइंग द सेकेंड स्टेप जो मैं नॉर्मली करती हूँ. दूध उबालने के बाद उसको स्किम करने के बाद दही. दही इज़ नॉट जस्ट दही, दिस इज़ द किंग. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.